नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल, जो कि इस समय डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त थी झारखंड सरकार के अंदर माइनिंग डिपार्टमेंट में। इनके ऊपर रिसेंटली अभी रेड्स मारी गई। इनसे रिलेटेड जो ऑफिसेस हैं वहां पे रेड्स मारी गई। ऐसा बताया जाता है कि इनके क्लोज रिलेटिव्स ने जो हॉस्पिटल बना रखे हैं वहां पे यहाँ पे रेड मारी गई है। कुल 18 जगहों पे रेड मारी गई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा। और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो कि पूजा सिंघल के साथ एसोसिएटेड है, उनके पास से लगभग 19 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। टोटल रेड में जो रिकवरी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है इन मीडिया आउटलेट्स के हिसाब से कि 25 करोड़ की यहाँ पे रिकवरी हुई है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे रिकवर हुआ है। इससे एसोसिएटेड बहुत सारी पॉलिटिक्स शुरू होने वाली है। और इसके साथ साथ कुछ चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसको हम यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। एक तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसी का काम क्या है। यहां पे जिस एक्ट के अंदर पूजा सिंघल के ऊपर इल्जाम लगाए जाएंगे वो एक्ट कौन सा, रेड कौन से एक्ट में पड़ी। देखिए, यहाँ पे हम इस सब चीजों के बारे में नहीं बात करेंगे कि करप्शन किया नहीं किया, वो डिसाइड करना देखिए कोर्ट का काम है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन करेगा, चार्जशीट फाइल करेगा, मैटर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा यहाँ पे क्या है। इससे एसोसिएटेड जो पॉलिटिक्स हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली हेमंत सोरेन साहब का यहाँ पे कैसे नाम निकल के आ रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ओवरऑल इस न्यूज को समझने की कोशिश करें। बहरहाल अगर हम क्वांटम ऑफ मनी देखें, 19 करोड़, 25 करोड़ ऐसे फिगर्स कैश में। अब मेरे आपके जैसे लोग, ज्यादातर आप में से जो लोग देख रहे होंगे वीडियो, बहुत अल्ट्रा रिच कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते होंगे, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। क्योंकि भाई इतना बड़ा कैश अमाउंट तो सपनों में भी नहीं आता है। 19 करोड़ एक आम आदमी या फिर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आदमी भी पूरी जिंदगी कमाई करेगा तो अपने पूरे, आप कह लीजिए लाइफ पीरियड में 1-1.5 करोड़ रुपए बचा लेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ बचा लेगा ओवरऑल। जिसमें से 30-40 लाख बेटे के बिजनेस में या फिर बेटी की शादी में खर्च कर देगा वो। और ओवरऑल आप कह लो कि मतलब एक आम आदमी इतना बड़ा अमाउंट कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि उसके पास आएगा। तो अभी एक आईएएस ऑफिसर से एसोसिएटेड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके पास इतना बड़ा अमाउंट मिला है, तो अब आईएएस ऑफिसर के लिए नेचुरली जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आईएएस की तनख्वाह में तो देखिए इतना पैसा इकट्ठा नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे कुछ लेजिस्लेटर्स ओवरऑल इल्जाम लगा रहे हैं कि जो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन इस समय पे चीफ मिनिस्टर हैं आपके झारखंड के। और हेमंत सोरेन की काफी करीबी बताई जा रही है यहाँ पे पूजा सिंघल, ऐसा पॉलिटिकल इल्जाम लगाया जा रहा है। अब हेमंत सोरेन साहब की बात की जाए, 2019 में चीफ मिनिस्टर बने थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ओवरऑल झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव वाली पार्टी, इन तीनों ने मिलकर कॉलिशन बनाया। और ओवरऑल बीजेपी यहां पे सरकार नहीं बना पाई। झारखंड आप कह सकते हो एंटी बीजेपी ग्रुप को बिलोंग करती। और मैं आपको और बता दूं, झारखंड की जो कैबिनेट है ना, चीफ मिनिस्टर तो हेमंत सोरेन साहब हैं, उसके साथ एनवायरमेंट और माइनिंग मिनिस्टर भी आपके हेमंत सोरेन साहब है। ना मैं आपको एक बात बता दूं, झारखंड इज वन ऑफ दोज स्टेट्स जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया का सबसे रिच स्टेट होना चाहिए था। लेकिन आज की डेट में वहां के ह्यूमन इंडिकेटर्स बहुत खराब हैं। आप कह सकते हो वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट है झारखंड। लेकिन ओवरऑल आप अगर माइनिंग रिसोर्सेज के हिसाब से देखोगे, नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से देखोगे, तो झारखंड बहुत अमीर है, बहुत रिच स्टेट है। उससे ज्यादा रिच स्टेट कोई होगा ही नहीं। इतना कोयला, इतने अलग अलग प्रकार के मिनरल्स झारखंड में पाए जाते हैं। तो इसलिए इन्वायरमेंट और माइनिंग मिनिस्टर का पद झारखंड के कैबिनेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो पद भी यहाँ पे हेमंत सोरेन के पास। और ऐसा बताया जाता है कि जो पूजा सिंघल है जिनके ऊपर यहाँ पे रेड मारी गई और इतना पैसा यहाँ पे बरामद किया गया, ये काफी खास है हेमंत सोरेन की। तो ऑब्वियस सी बात है, इल्जाम अब यहाँ पे हेमंत सोरेन की सरकार के ऊपर भी लगेगा। ये एक और वजह से न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी 2 मई को, लगभग 4 से 5 दिन पहले ही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको नोटिस इशू किया है। ऐसा बताया गया है कि झारखंड के अंदर एक माइन इशू की गई है, एक माइन एलोकेट की गई है, और वो माइन हेमंत सोरेन को ही एलोकेट की गई है। मतलब सोचिए, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं, इन्वायरमेंट और माइनिंग मिनिस्टर हैं, और इनके ही नाम पे माइन एलोकेट कर दी गई। तो जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं वो ओवरऑल यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये तो डिस्क्वालीफाई हो गए अंडर सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। आ जाते हैं भैया, सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से। क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन shall be disqualified if and for so long as there subsists a contract entered into by him in the course of his trade or business with the appropriate government for the supply of goods
और फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। कुल मिला के भाई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई चीज हो, देखिए चीफ मिनिस्टर हो, मिनिस्टर्स हो, इवन आप एमएलए एमपी हो, उस टाइम पे आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक पोस्ट पे हो, और ऐसी पब्लिक पोस्ट पे होते हुए कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपकी फाइनेंशियल डीलिंग नहीं होनी चाहिए जो कि ये दिखाए कि हाँ भाई आप अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हो। इवन एमपीज और एमएलएस के ऊपर भी इंक्वायरी बैठ जाती है अगर इस प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके पास हो। और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं सोरेन साहब, उसके बाद इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि भाई माइनिंग लीज आपके नाम पे कैसे आई। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको नोटिस भी इशू किया है कि भैया अपना एफिडेविट फाइल करिए और ये बताइए कि माइनिंग लीज आपके नाम पे कैसे है। अभी एफिडेविट फाइल करेंगे, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या एक्शन लेती है वो बात की बात है। यहां पे पूजा सिंघल के ऊपर ये जो रेड मारी गई है, ये मारी गई है किसके द्वारा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। और कौन से एक्ट के अंदर मानी गई है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये केस डायरेक्टली यहां पे इनसे नहीं जुड़ता है पूजा सिंघल के साथ। एक और जूनियर इंजीनियर थे जिनका नाम था राम विनोद प्रसाद सिन्हा। इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया 17 जून 2020 को। असल में 2008 से लेकर 2011 के बीच में खुंती नाम की एक डिस्ट्रिक्ट में ये सिन्हा काम कर रहे थे, और उस समय पे उन डिस्ट्रिक्ट्स की डिप्टी कमिश्नर थी आपकी पूजा सिंघल जी। तो अब इन सिन्हा के ऊपर इल्जाम यह लगा कि खुंती के अंदर जो मनरेगा फंड्स थे, उन मनरेगा फंड्स में करोड़ों का घपला किया जूनियर इंजीनियर सिन्हा ने, और इसके लिए सिन्हा को पकड़ के अरेस्ट कर लिया गया। सिन्हा के ऊपर चार्जशीट फाइल की गई 2018 में। सिन्हा 2 साल गायब रहे, वेस्ट बंगाल से इनको पकड़ा गया और इनको जेल में डाल दिया गया। अब सिन्हा की तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट निकल के आया है कि 2 एनजीओज में अपना पैसा पार्क किया है यहां पे पूजा सिंघल ने। तो सिन्हा के स्टेटमेंट के बेसिस पे यहां पे पूजा सिंघल के ऊपर रेड मारी गई है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्यों रेड मारी, किसी और एजेंसी की क्यों नहीं? सीबीआई ने यहां पे रेड क्यों नहीं मारी? एनआईए ने, एनआईए तो खैर चलिए करप्शन के केसेस नहीं देखती, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने यहां पे रेड क्यों नहीं मारी? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने क्यों मारी है? उसका रीजन यह है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसके अंदर यहां पे इल्जाम लगाया गया। देखिए पीएमएलए का काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग होती है कि भाई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल देना। अगर किसी ने इलीगल करप्शन से पैसा कमाया है करोड़ों की तादाद में, तो अब ऑब्वियस सी बात है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मान लीजिए कमाया भी है, तो वो अपने पास पैसा ब्लैक में, तो मतलब देखिए अपने अकाउंट में तो रख नहीं सकता, अपने घर पे नहीं रख सकता, अपने नाम पे नहीं रख सकता, तो वो कहीं ना कहीं और पार्क करेगा, किसी और के पास पार्क करेगा, अपने नाम पे तो पार्क करेगा नहीं। क्योंकि देखिए जब आप गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाओगे ना, तो हर साल के जनवरी में आपको एक प्रॉपर्टी रिटर्न देना पड़ेगा कि हाँ भाई आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने एसेट्स हैं। जिस दिन आप आईएएस आईपीएस बनोगे ना, 50,000 रुपए से ज्यादा की अगर कोई भी चीज खरीदोगे ना, तो डिपार्टमेंट में इंटीमेशन देना पड़ेगा कि साहब मैंने ये खरीदा। एक आईफोन भी खरीद लिया 70,000 का, इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो भाई आप खुद कुछ नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि जब भी करप्शन का पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, तो उसमें एक ट्रेल बनती है। एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ, दूसरे एनजीओ से तीसरे एनजीओ, तीसरे एनजीओ से किसी एक कंपनी में गया, कंपनी ने 4 जगह पेमेंट की, तो एक ट्रेल बन गई। और इस ट्रेल के थ्रू ब्लैक के पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। और यहां पे पूजा सिंघल के ऊपर बहुत अलग अलग प्रकार के इल्जाम लग सकते हैं आगे आने वाले समय में। ऐसा कहा जाता है कि जो इनके हस्बैंड है, जो कि इनके बे के दूसरे हस्बैंड है, उनके पास बहुत सारे हॉस्पिटल्स है ओनरशिप में, उन हॉस्पिटल्स के ऊपर भी रेड मारी गई है। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई उन हॉस्पिटल्स को खोलने में हो सकता है पूजा सिंघल का हाथ हो, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक ट्रेल नजर आ रही है, ठीक है ना? पैसा एक जगह से दूसरी जगह गया, दूसरी जगह से तीसरी जगह गया, तीसरी जगह से चौथी जगह गया। तो इस ट्रेल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये ट्रेल सीबीआई नहीं आइडेंटिफाई करती। अगर सीबीआई मान लो कोई केस की इंक्वायरी कर भी रही है और वहां पे कोई पैसे की ट्रेल दिखती है, तो सीबीआई मैटर को रेफर कर देता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को। अब यहां पे कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स हैं जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व होता है। अगर कोई मान लो क्राइम हुआ है या फिर कोई लो अनटोवर्ड इंसिडेंट हुआ है अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो वहां पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। ओके। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जैसा कि मैंने बताया, ओवरऑल पैसा एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज में भी ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की अथॉरिटी कहां जाती है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास। फिर भाई फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के अंदर भी ओवरऑल इंक्वायरी की जो जुरिडिक्शन है कहां जाता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास जाता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, अब तो खैर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को
अमेंड करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया, रेगुलेशन एक्ट थोड़ा पुराना हो गया था। तो फेरा के अंदर भी यहाँ पे अगर कोई नोटिस चाहे तो इश्यू कर सकता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और भाई कॉफेपोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, अगर ये पर्टिकुलर कोफे पैसा को फेमा के साथ जोड़ा गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के साथ जोड़ा गया है, तो वहां पे भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए, पैसे के हेर फेर से रिलेटेड, पैसे की ट्रेल को पकड़ने के लिए जब किसी एजेंसी को मिलाया जाता है, किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को, तो वो होती है यहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो यहां पे पैसे की ट्रेल को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और यहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बिल्कुल ही आप कह सकते हो होलसम, कह सकते हो कंसोलिडेटेड इन्वेस्टिगेशन करेगा। अलग अलग जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी यहां पे एसेट्स इन्वॉल्व हैं। अब फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, अब हॉस्पिटल बताया जा रहा पूजा सिंघल का है, मतलब पूजा सिंघल के हस्बैंड का है। तो क्या उसमें पैसा पूजा सिंघल ने लगाया है? तो अभी हॉस्पिटल के ऊपर इंक्वायरी होगी कि भाई इसको बनाने में कितना पैसा लगा, कहां से इसका रेवेन्यू फ्लो आ रहा है, कितना इसका प्रॉफिट है, जब बना था तो कितना रुपए लगा था। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगा। मतलब पैसे की टोटल ट्रेल, किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ने के लिए यहां पे बिल्कुल केस के अंदर घुस जाएगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो पीएमएलए एक्ट याद रखिएगा, फेमा याद रखिएगा, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 याद रखिएगा। इन सब एक्ट्स के अंदर जो सबसे पहली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आती है वो होती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा नहीं है कि सीबीआई को और सीवीसी को यहां पे नहीं इन्वेस्टिगेट करने दिया जाएगा, वो भी कर सकते हैं, बट द फर्स्ट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट अंडर दीज एक्ट्स इज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। प्लस सेक्शन 9A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो एक छोटा सा न्यूज का एनालिसिस किया हमने। इस प्रकार की न्यूज अच्छी नहीं होती, इनकरेजिंग नहीं होती। आप लोग खुद आईएएस बनना चाहते हो और जब इस प्रकार की न्यूज निकल के आती तो अच्छा सा नहीं लगता है। ठीक है ना, किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए, सीनियर आईएएस ऑफिसर के लिए इस प्रकार से रेड पकड़ना, कुछ चीजें पता चलना, इट इज मतलब कह लो डिजायरेबल नहीं है ये। इसीलिए यूपीएससी ने जीएस पेपर 4 डाला है, एथिक्स। हमेशा सही इंटेंशंस के साथ किसी भी चीज को अप्रोच करें, किसी प्रिपरेशन को पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, जब सही अप्रोच के साथ चीजों को आप अप्रोच करते हो तो उसका एंड रिजल्ट भी अच्छा ही निकल के आता है। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल और नॉलेजफुल आपको इस वीडियो से जानने को मिला होगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अगर चाहें तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी एक्टिव होता है, तो प्लीज क्लिक ऑन दैट। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए।